बच्चों, अगला पद देखिए बापू के प्रति से। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में, भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। बच्चों, जैसे आपको पता ही है महात्मा गांधी के विचार, है ना, उनके जीवन के बारे में कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, किस प्रकार उन्होंने ठीक है अपने केवल सत्य और अहिंसा के बल पर, मजबूत आत्मशक्ति के बल पर उन्होंने आज़ादी दिलाई, है ना। कठोर से कठोर जो है जो कठोर से कठोर जो कानून थे उनका विरोध करके, ठीक है, और जो आदर्श है उनके, जिस तरह से उन्होंने किया, वही कवि का मानना है कि वे जो है आज भी प्रासंगिक होने चाहिए। तो वो बताते हैं कि जिस तरह से महात्मा गांधी संसार में लोगों से अलग थे। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, मनुष्य जो है इस संसार में क्या होते हैं, आनंद सुख की प्राप्ति के लिए ही वे जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी उन जीवन से अलग, उनका एकमात्र लक्ष्य क्या था कि मानवता की मुक्ति, है ना, और मानव जीवन का संपूर्ण कल्याण। तो वो कहते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, सभी संसार में सुख को खोजने के आते हैं, आनंद का भोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम कर्म करते हैं तो हमें उसका फल तुरंत मिल जाना चाहिए। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन तुम सबसे अलग, सभी मनुष्यों से अलग इस संसार में सत्य को खोजने के लिए तुम आए, अर्थात सत्य और अहिंसा की जो शक्ति के बल पर सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, आपने इतिहास में पढ़ा है ना कि सत्य का आग्रह, उन्होंने जो उनका असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उसको सत्याग्रह का नाम दिया गया। तो सत्य का आग्रह यानी सत्य पर विशेष जोर उन्होंने दिया था। और इस तरह से कवि कहते हैं कि आए तुम करने सत्य खोज, सत्य की खोज में तुम इस संसार में, इस धरती पर अवतरित हुए। और जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार में जो मनुष्य मिट्टी का एक पुतला माना जाता है, मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा जाता है, लेकिन तुम क्या है, आत्मा के और मन के मनोज। मनोज का मतलब अर्थ होता है ना, प्रसन्न, आनंद, मन को ओज प्रदान करने वाला। मनोज कामदेव का भी नाम है, एक पर्यायवाची भी है मनोज, लेकिन उससे अलग यहाँ पर मनोज का अर्थ है मन को ओज प्रदान करने वाला, अर्थात शक्ति प्रदान करने वाला जो मनुष्य, जो आत्मा। ऐसी आत्मा थे तुम जिसने मनुष्य को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जड़ता हिंसा स्पर्धा में, भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। जड़ता यानी चेतना, जड़ता में, जड़ जो मनुष्य है, जो निर्जीव है, उसमें तुमने क्या भरा, चेतना जगाई। हिंसा में अहिंसा, हिंसा के द्वारा तुमने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, है ना, कि हिंसा से हम इस देश को आज़ाद नहीं करा सकते, हमें अहिंसा का पालन करना होगा। और स्पर्धा में एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो होड़ लगी हुई थी, उनमें विनम्रता, धैर्य धारण करने की भावना जगाई, है ना। और नम्र ओज, विनम्र ओज, ओज शक्ति, तो उन्होंने कहा कि शक्ति तो होना चाहिए, हमें शक्ति जुटानी चाहिए, लेकिन विनम्र होकर के, ऐसा नहीं है कि अहिंसा के द्वारा। इस तरह से हे बापू, तुमने पशुता का पंकज बना दिया। जो पार्श्विक प्रवृत्तियाँ थीं, है ना, हिंसा, जड़ता, स्पर्धा आदि जो पार्श्विक
प्रवृत्तियाँ थीं जो मनुष्य अक्सर करता है, और उसको तुमने क्या कर दिया, पंकज बना दिया। पंकज मतलब होता है कमल। तुमने एक सुंदर कमल खिला दिया उन मनुष्यों के मन में, जो है मन को सुंदर बना दिया। इस तरह से तुमने मानवता का सरोज, सरोज का मतलब भी होता है पुष्प, फूल, है ना, सरोज। इस तरह से तुमने क्या किया, मानवता का सरोज, मानव जीवन यानी मानवता का सुंदर कमल, सुंदर पुष्प खिला दिया मानव जीवन में।